वेलकम है सभी का मैं इस नए वीडियो में। इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या एंसेंट इंडिया बोल सकते हैं। ठीक है, एंसेंट इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना बहुत ही प्रिसाइज है। और ये आपके अपकमिंग्स जो भी एसएससी के या कोई बैंकिंग एसएससी जो भी रहता है ना एग्ज़ाम्स, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, वैसे ही कुछ दो तीन और अलग अलग सिविलाइजेशंस थे। तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है, अहर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अहर सिविलाइजेशन सबसे पहला तो देखिए, अहर मतलब क्या होता है, बानस। ठीक है, बानस कल्चर से था बेसिकली। और ये चालकोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, बानस कल्चर, ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। बानस कल्चर, और ये कौन से पीरियड का था, ये चालकोलिथिक पीरियड में ये देखने को मिला था। ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड। ओके, और इसका टाइम पीरियड अगर बोला जाए तो ये आपका 3000 टू 1500 BC का था ये। ठीक है, ओके। और ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, तो सदर्न राजस्थान, राजस्थान के पार्ट में रहता है। ठीक है, इंडिया का जो राजस्थान पार्ट है ना, राजस्थान के पार्ट में, राजस्थान के पार्ट में सदर्न राजस्थान में अहर सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। और इसको एक्सकावेट कौन किए थे, तो अक्षय कीर्ति व्यास एंड आरसी अग्रवाल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब नेम्स याद रखिएगा, एसएससी में ये सब पूछ देता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ताम्रावती या बानस सिविलाइजेशन। ठीक है, बानस सिविलाइजेशन जो था, या धूलकोट या डेड माउंट सिविलाइजेशन भी बोला जाता है इसको। फिर यहाँ पे 6 स्टोन्स का स्टोव देखने को मिला था जो हाउसेज में, यहाँ पे 6 स्टोव्स है ना। जैसे कि आप लोग अगर गाँवों में देखे होंगे ना, तो जो मिट्टी का चूल्हा रहता है तो उसमें 6 स्टोव्स इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप का चूल्हा देखने को मिला था, स्टोव। और यहाँ पे ऑक्स स्टैचू भी मिला था जो सॉइल का बना हुआ था, ऑल्सो फाउंड देयर। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स है ना, वही सब यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये सब आप जरूर से नोट डाउन करते जाइएगा। और ये जो बुल का स्टैचू था ना, इसको बंसीयाल बुल भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो घर वगैरह बनता था, मर्द्स के रहते थे उस टाइम। ठीक है, मर्द्स वगैरह के घर रहते थे। और पैरेलल यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे हम लोग का पैरेलल देखने को जब मिलता था ना, यहाँ पे पैरेलल रोड्स रहता था और यहाँ पे घर वगैरह इस टाइप का यहाँ पे सिविलाइजेशन था। कौन सा, अहर सिविलाइजेशन। देन कम्स अपना गानेश्वर सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग गानेश्वर सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो गानेश्वर सिविलाइजेशन एक्सकैवेट कौन किया था, आरसी अग्रवाल एक्सकैवेट किए थे इसको। फिर कब, 1972 में। देन इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कांतली रिवर। ठीक है, कांतली रिवर के बैंक पे ये है। और ये जो है ना 1972, और बहुत सारे बुक्स में ये 1977 लिखा रहता है, तो इसका याद रखिएगा। बट ऐसे अगर देखा है तो 1972 रहता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजीज पुष्कर। ठीक है, आर्कियोलॉजीज पुष्कर भी इसको बोला था, किसको, कानेश्वर सिविलाइजेशन। और कौन से रिवर के बैंक पे मिलता है ये, कांतली रिवर। और इसका अगर टाइम पीरियड बोला जाए ना, तो ये 2500 टू 2000 BC में, 2000 BC है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, और इसमें इसका क्या फेमस चीज़ था, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कॉपर टूल्स देखने को मिलते थे, कॉपर टूल्स यहाँ पे देखने को बहुत मिलते थे। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे, और जिस जो भी एक्सकैवेट किया ना, उनका नाम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आरसी अग्रवाल इसमें हो गया। आर सिविलाइजेशन के थे अक्षय कीर्ति व्यास एंड आरसी अग्रवाल। ठीक है, ओके। अब हम लोग का क्या आ रहा है, देखिए नेक्स्ट है बगोर सिविलाइजेशन। ठीक है, बगोर सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो बगोर इज़ अ टाउन इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये हम लोग का है। द साइट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ कोथारी रिवर, और ट्रिब्यूटरी ऑफ बानस रिवर का ट्रिब्यूटरी है ये। और इसको कौन एक्सकैवेट किए थे, तो वी एन मिश्रा एंड वसंत सिंडे। अब हम लोग का आता है इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे कालीबंगा सिविलाइजेशन। कालीबंगा इज़ अ पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी का सबसे एंशियंट बोला जाता है। कालीबंगन सिविलाइजेशन है, लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। देन इट वाज एक्सकैवेटेड बाय अमलानंद घोष, फर्स्टली इन 1952। उसके बाद फिर कौन एक्सकैवेट किया था, तो ब्रिजवासी लाल एंड बालकृष्ण थापर इन 1961 टू 69 AD में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कौन, 3 जन एक्सकैवेट किए थे। सबसे पहले कौन, अमलानंद घोष, देन ब्रिजवासी लाल एंड बालकृष्ण थापर। क्लियर, और यहाँ पे बोला था कि इस वर्ल्ड का सबसे जो फर्स्ट नॉन प्लॉट फील्ड क्या होता है, जो जोता हुआ खेत रहता है ना फार्मिंग के लिए, जो सबसे पहले प्लो किया था, पहले तो बुल से किया जाता था, अब ट्रैक्टर वगैरह यूज़ किया जाता है। तो प्लॉट फील्ड हम लोग को यहाँ देखने को मिला था सबसे पहला।
देन फायर ऑल्टर्स यहाँ पे देखने को मिला था, और इसका अर्बन प्लानिंग जो है ना बहुत ही अच्छे से अर्बन प्लानिंग किया गया था यहाँ पे। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर, याद रखिए घग्गर रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। टू माउंट्स वेयर फाउंड ऑन द एक्सकैवेशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ठीक है, दो माउंट्स भी देखने को मिला था यहाँ पे। बिलो वन माउंट फोर्टिफाइड सिटी इज सिचुएटेड एंड बिलो अनदर माउंट सिटी इज नॉट फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड क्या होता है, किला, ये बाउंड्रीज बनाया जाता है, क्लियर। इट्स रोड्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री पैरेलल, ठीक है, 90 डिग्री जैसे ऐसे है ना ये रोड्स का, इस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिलता था। यहाँ पे घर, यहाँ पे हाउसेज रहते थे, और जो रोड्स है ना ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हाउसेज रहते थे। और इट्स बिल्डिंग वॉज बिल्ट फ्रॉम रॉ ब्रिकेट्स इनिशियली एंड हार्ड ब्रिक लेटर, ठीक है, बाद में हार्ड ब्रिक से बनता था। इट हैड रिमेन्स ऑफ द फर्स्ट वुडन ड्रेन इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट वुडन ड्रेन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और वर्ल्ड्स का फर्स्ट अर्थक्वेक एविडेंस भी यहाँ पे देखने को मिला है। प्लो फील्ड रिमेन्स ऑल्सो फाउंड इन सिविलाइजेशंस सिमिलर टू लोथल। सेवन फायर ऑल्टर्स ऑल्सो फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन, यहाँ पे 7 फायर ऑल्टर्स भी यहाँ पे देखने को मिले थे। और यहाँ पे कोई डीटी का स्टैचू का पूजा नहीं होता था, ठीक है, जो भी मूर्ति का पूजा था मतलब ये लोग नेचर का वर्शिप करते थे, सन हो गया, ट्रीज हो गया, ऐसा कोई स्टैचू का पूजा यहाँ पे नहीं होता था, ठीक है, ओके। अब इसमें और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, बस ठीक है। और हाँ, यहाँ पे कालीबंगन है ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग का ब्लैक बैंगल्स भी देखने को मिलते, या इसका जो कालीबंगन है ना, इसका बेसिकली काली बंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स के नाम से है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का टेराकोटा बैंगल्स बहुत सारे मिलते थे, ठीक है, कौन सा टेराकोटा के बैंगल्स यहाँ पे देखने को मिलते थे, ठीक है, कालीबंगन सिविलाइजेशन में। बस ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। अब देखिए हम लोग क्या है, तो नियोलिथिक और जो जितने भी पीरियड्स हैं ना उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड होता है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, ठीक है, माइक्रोलिथ्स मतलब यहाँ पे जो भी स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं ना वो छोटे छोटे स्टोन टूल्स रहते थे। जैसे जो पत्थर रहता था उसको शार्पन अप करके अलग अलग स्टोन्स मैंने टूल्स बनाया जाता था, इस टाइप का जैसे पत्थर है इसको शार्पन अप करके किसी चीज़ को कट करने के लिए इस हिसाब से टूल्स बनाया जाता था। नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स इज़ नोन एज नियोलिथिक, उसका 10,000 ईयर्स से बाद में जो है ना उसको नियोलिथिक पीरियड बोला जाता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एक्सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए क्वेश्चन में ये आने का चांसेस है कि ऑस्ट्रिच एक्सेल्स वेयर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र, ठीक है, इसमें एसएससी क्या करता है ना, कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे पटने की जगह पटना कर देगा, इन बिहार। बट ऑस्ट्रिच एक्सेल्स कहाँ देखने को मिला था, इस पीरियड का, ठीक है, नियोलिथिक या मेसोलिथिक पीरियड का। तो कहाँ देखने को मिला था ये, पटने इन महाराष्ट्र। डिजाइंस वेयर इनग्रेव्ड इन सम पीसेस वाइल बीड्स वेयर ऑल्सो फाउंड मेड आउट ऑफ देम, ठीक है, इसका जो एक्सेल्स रहता था ना उससे बीड्स भी बनाया था, बीड्स मतलब क्या हो गया, मोती, इस हिसाब से मोती भी देखने को मिला था। ऑस्ट्रिचेज वेयर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है, ऑस्ट्रिच कब से देखने को मिला, पैलोलिथिक पीरियड में। पैलोलिथिक का हम लोग का देख लेते कब है, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है किसको, पैलोलिथिक का, क्योंकि 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ना इसी में क्रिएट हुआ था। देन कम्स पैलोलिथिक के बारे में देख लेते हैं। तो पैलोलिथिक पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल सोसाइटीज़ में रहते थे और हंटिंग और गैदरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था। दे प्रैक्टिस्ड हंटिंग और स्कैवेंजिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स से रिसोर्सेज गैदर करते थे। पैलोलिथिक एज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स, ठीक है, यहाँ पे स्टोन टूल्स यूज़ किया जाता था अलॉन्ग विथ वुडन और बोन टूल्स। दे वेयर यूज्ड एज सिंपल स्टोन टूल्स फॉर चिपिंग एंड चॉपिंग ड्यूरिंग दी हंटिंग, ठीक है, चिपिंग और चॉपिंग के लिए हम लोग ये लोग स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज होम कंस्ट्रक्शन, इस टाइम कोई होम कंस्ट्रक्शन नहीं था, मतलब ये लोग नोमैडिक पीपल थे, ठीक है। कौन सा ये हम लोग का, तो पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे पैलोलिथिक ही चल रहा है, पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं। तो पैलोलिथिक पीरियड के बारे में और क्या है यहाँ पे, तो द टाइम पीरियड ऑफ पैलोलिथिक एज इज़ अराउंड 2.5 million BC to 8,000 BC. The Paleolithic period is divided into three periods: lower, early,
अप टू अराउंड 5000 BC, 50,000 BC। मिडिल पैलोलिथिक कब से कब तक है, तो 50,000 BC टू 40,000 BC, एंड अपर पैलोलिथिक हम लोग का 40,000 BC टू 800 BC। ठीक है। दे वर नोमैडिक पीपल एंड यूज टू टेक शेल्टर्स इन केव्स। ठीक है, ये लोग जो है हाउस का कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं स्टार्ट किए थे। यहाँ पे केव पेंटिंग्स भी बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिला है, डिपिक्ट्स द आर्टिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ दिस पीपल लाइक दोज इन भीमबेटका, जो हम लोग का मध्य प्रदेश में है। ठीक है। ठीक है, एक बार अब हम लोग पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का पीरियड कौन सा था, तो सबसे पहला हम लोग का था पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक। इसके बाद नोट डाउन करते जाएगा पैलियोलिथिक एज, या इसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते थे। ठीक है, इसका पीरियड क्या था हम लोग का टाइम पीरियड, तो 2.5 मिलियन BC से 10,000 BC तक का इसका टाइम पीरियड था। क्लियर। और इसमें पीपल का मेन काम क्या था, तो यहाँ पे हंटर गैदरर्स थे, हंटर्स थे। ठीक है। देन टूल्स कैसा यूज़ होता था, तो स्टोन का टूल्स यूज़ किया जाता था। अभी तक कोई मेटल्स जैसे कॉपर या आयरन का यहाँ पे कोई अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। और फायर यहाँ पे आ चुका था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फायर से इंट्रोड्यूस हो चुके थे ह्यूमन बींग्स। और केव का आर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, केव्स में रहते थे, और केव्स में रह के ना ये लोग केव आर्ट भी करते थे। बहुत सारा आप लोग इमेज देखे होंगे, जो केव के दीवार पे ना रेड कलर का जैसे एनिमल्स का या ऐसे इस हिसाब से ह्यूमन बींग्स बनाया जाता था। क्लियर। उसके बाद हम लोग का सेकंड में आता है हम लोग का मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, मेसोलिथिक एज। इसको हम लोग क्या मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ये हम लोग का 10,000, जहाँ पे ये ख़त्म हुआ था ना पैलोलिथिक, 10,000 BC से हम लोग का 8,000 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। क्लियर। और यहाँ पे अब क्या क्या ट्रांजिशंस हुआ था वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब जो है ना मोर जो टूल्स बनाते थे ना स्टोन का, अब इस ये थोड़ा सा एडवांस हो गया था। मतलब कि जो ट्री का जो ब्रांचेस वगैरह रहता है ना, लकड़ी और स्टोन मिक्स करके ये लोग अब टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे हंटर्स थे, अब यहाँ पे ये लोग फिशिंग सीख गए थे। ठीक है, फिशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे जो है ना अब पहला जो साइन है वो डोमेस्टिकेशन का, एनिमल का, वो भी देखने को मिलता है। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिए थे कब, मेसोलिथिक में। उसके बाद हम लोग का थर्ड पीरियड आता है क्या, नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक एज, या इसको हम लोग न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 8,000 BC से लेके 3,000 BC तक का था। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जैसे हंटर्स था, यहाँ पे हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए थे, खेती वगैरह ये लोग अब स्टार्ट कर दिए थे, और फार्मिंग करते थे। ठीक है, वही एग्रीकल्चर फार्मिंग। और यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे भी देखने को मिलता था। क्लियर। और यहाँ पे एक नया चीज़ ऐड हुआ था क्या, पॉटरी। ठीक है, यहाँ पे पॉटरी वगैरह भी नियोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था। और आस्ते आस्ते जो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा घर वगैरह बना के नहीं रहते थे, बट यहाँ पे अब हम लोग का घर वगैरह, विलेजेस यहाँ पे देखने को मिलता था। इस एज में विलेजेस था। ठीक है, कम्युनिटी लिविंग्स थे, और ट्रेड वगैरह भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आता है हम लोग का क्या, थर्ड फोर्थ में आता है हम लोग का चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये टाइम पीरियड हम लोग का 4,000 BC से 2,000 BC तक का। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉपर टूल यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया था। ठीक है, चैल्कोलिथिक एज को बेसिकली ना कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता है, और यहाँ पे कॉपर्स का टूल आ गया था। ठीक है, और स्टोन्स का तो यूज़ हो ही रहा था, स्टोन टूल्स का, बट यहाँ पे कॉपर्स का टूल भी आने लगा था। और यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग का विलेजेस वगैरह देखने को मिलता था, ऑर्गेनाइज्ड विलेजेस। क्लियर। ओके, अब इसके बाद अगर ये तो हम लोग का हो गया ये सब पीरियड। ठीक है, अब अगर देखा जाए ना तो इसके बाद हम लोग का हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या आता है, तो एंशियंट हिस्ट्री में, या हम लोग का एंशियंट पीरियड जो है ना, वो हम लोग का ये भी एक बार देख लीजिएगा। फिफ्थ नंबर में हम लोग का एंशियंट पीरियड आ जाता है। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड मान लीजिए आप 3,000 BC से 500 सेंचुरी तक था। ठीक है, और इसमें अब राइटिंग का यहाँ पे बर्थ हो गया था। अब यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स थे ना, राइटिंग स्टार्ट कर दिए थे। फिर किंगडम्स बनना शुरू हो गया था, एम्पायर्स, किंगडम्स, एम्पायर्स। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था हम लोग का अराउंड 3,000 टू 800 सेंचुरी में। ठीक है, और यहाँ पे सिविलाइजेशंस भी बहुत सारे देखने को मिले थे। एक बार इसको ये आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस नहीं, इसी को हम एक बार इरेज करके ना फिर बताते हैं यहाँ पे।
चलिए डन है। एक मिनट। तो वो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री जो बता रहे थे ना, तो एक बार यहीं पे हम लिख देते हैं। फोर्थ हो गया था, फिफ्थ हम लोग क्या आ जाएगा, एंशियंट एज। ठीक है। इसका टाइम पीरियड हम क्या बताए थे, तो 3000 BC से 800 सेंचुरी तक का था ये। ठीक है। और यहाँ पे राइटिंग वगैरह का बर्थ हुआ था, क्या राइटिंग। देन किंगडम्स यहाँ पे आए थे, किंगडम्स, एम्पायर्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ था। क्या क्या सिविलाइजेशन, तो सबसे पहला तो IVC, इसी टाइम में आया था हम लोग का एंशियंट में। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन कम्स अपना मेसोपोटामिया, अगर सुने होंगे तो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इजिप्ट इसी टाइम का है। ठीक है। देन कम्स अपना चाइना, ग्रीस, रोम, ये सब यहीं से हम लोग का स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ना अब हम लोग का सिटीज़ वगैरह डेवलप होना शुरू हो गया था, लॉज, कैसे आदमी को रहना है, कैसे क्या करना है, फिलोसफी, रिलीजन, सब हम लोग का इस पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है फिर सिक्स्थ में आ जाता है हम लोग का क्या, मिडाइवल पीरियड या मिडिवल पीरियड। मिडिवल का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ये हम लोग का 500 सेंचुरी से 1500 सेंचुरी तक था। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का किंगडम्स, कैसल्स, ये सब हम लोग का कैसल्स। ठीक है। किंगडम्स यहाँ पे थे। देन अब हम लोग का अगर मिडिवल पीरियड में हम लोग का अगर इंडिया में देखा जाए ना, तो इंडिया में हम लोग का कौन कौन सा एज पीरियड आया था, तो गुप्ता पीरियड। ठीक है। गुप्ता पीरियड। देन कम्स अपना दिल्ली सल्तनत। ठीक है। विजयनगर एम्पायर, जो आप लोग सुने होंगे, इस सब के बारे में डिटेल में आगे वीडियोस आएगा, उसमें सब रहेगा। ठीक है। विजयनगर एम्पायर। अच्छा, और अगर फॉरेन में देखा जाए तो ये हम लोग का इंडिया के लिए था। ठीक है। और अगर फॉरेन में देखा जाए या वर्ल्ड में, तो वहाँ पे हम लोग कौन कौन सा एम्पायर आया था, तो डार्क एजेस था, जैसे कि हाई मिडिल एज हो गया, लेट मिडिल एज हो गया, ये सब हम लोग का यूरोप में देखने को मिल रहा था। ठीक है। यूरोप में ये सब देखने को मिला था। इसके बाद हम लोग का आता है क्या, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड हम लोग का कब तक चला था, मॉडर्न पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ये 1500 सेंचुरी से 1800 सेंचुरी तक चला था। ठीक है। इसमें अब बहुत सारा रिफॉर्म्स आया था, जैसे कि रेनेसेंस आप लोग सुने होंगे ना, रिफॉर्मेशन जो भी हुआ था। फिर हम लोग का साइंटिफिक रेवोल्यूशंस हुआ था। ठीक है। और इसमें हम लोग का मुगल, अगर इंडिया में देखा जाए तो हम लोग का मुगल एम्पायर भी इसी टाइम था, मुगल एम्पायर। ठीक है। कॉलोनाइजेशन हो रहा था, राइज ऑफ एम्पायर्स यूरोप वगैरह में जो है ना, यूरोप में अगर देखा जाए फॉरेन में, वर्ल्ड में, तो वहाँ पे कॉलोनियल पावर का जो है ना राइज, यही सब मॉडर्न पीरियड में हुआ था। क्लियर। अब अगर इसके बाद हम लोग का देखा जाए ना, मॉडर्न पीरियड का अगर और आगे हम लोग का ये हम लोग का बेसिकली ना अर्ली मॉडर्न पीरियड था। अब अगर मॉडर्न पीरियड देखा जाए तो हम लोग का अभी जो चल रहा है ना, ये 1800 सेंचुरी से अभी तक जो हम लोग का चल रहा है, ये हम लोग का मॉडर्न पीरियड है। इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, वर्ल्ड वॉर्स, ये सब हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है। ये अर्ली होगा, ये हम लोग का मॉडर्न पीरियड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग का ना पूरा पीरियड कैसे कैसे कहाँ पे कौन से पीरियड में क्या क्या हुआ था उसका एक जिस्ट था। इसको आप लोग नोट डाउन करके डिवीजन के फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर। ओके। अब देखिए हम लोग क्या है, तो वही पैलोलिथिक में पीपल्स वे ग्रुप्ड इनटू स्मॉल सोसाइटीज सर्वाइव्ड बाय हंटिंग्स एंड गैदरिंग। इसमें हंटिंग और गैदरिंग में करते थे प्रैक्टिस, यहाँ पे खाली हंटिंग और स्कैवेंजिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स। पैलोलिथिक एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन टूल्स अलॉन्ग विथ वुडन और बोन टूल्स। ठीक है। वुडन और बोन टूल्स भी यहाँ पे होता था, लेकिन स्टोन टूल मेन था। दे वेयर यूज्ड एज सिंपल स्टोन टूल्स फॉर चिपिंग एंड चॉपिंग ड्यूरिंग दी हंटिंग। दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर, में अवेयर नहीं थे। ठीक है। एग्रीकल्चर का अवेयरनेस कब आया था, कौन से पीरियड में, याद करके बताइए एक बार, तो नियोलिथिक में आया था। क्लियर। एज वेल एज दी होम कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ था। क्लियर। होम कंस्ट्रक्शन किस में स्टार्ट हुआ था हम लोग का, मेसोलिथिक में। ठीक है। अब आइए हम लोग का देखिए लोअर पैलोलिथिक, वही है। द लोअर पैलोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग हैंड एक्सेस, क्लीवर्स. These tools were used by early human ancestors and represents some of the earliest evidences of human tool making behavior.
देन कम्स अपना मिडिल पैलोलिथिक, तो लेवालोइस टेक्निक यहाँ पे यूज स्टार्ट हुआ था। तो Middle Paleolithic period saw significant advancement in stone tools technology, including the development of the Levallois technique. This method allowed for production of more refined and specialized tools, reflecting an increase in cognitive abilities and technological skills among prehistoric humans. Then comes अपना Neolithic, जिसमें polished stone tools आ गया था. So Neolithic period is marked by the development of agriculture and use of polished stone tools such as celts. This period represents a major shift in human society from the nomadic hunters gatherers to settled agricultural communities. Then comes अपना मेसोलिथिक या माइक्रोलिथ. माइक्रो नाम से पता चला है इसमें स्मॉल स्टोन टूल्स यूज होता था. द मेसोलिथिक पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, स्मॉल स्टोन टूल्स that were often used as part of composite tools. This period represents a transitional phase between the Paleolithic and Neolithic period with significant advancement in tool technology and subsistence strategies. Clear? अब आइए हम लोग कुछ सिटीज़ देख लेते हैं या लोकेशंस जो कौन से बैंक पे मिलता था. ठीक है, तो आलमगीरपुर ये कहाँ पे लोकेटेड था? बैंक ऑफ द हिंडन रिवर एक्सकैवेटेड बाय यज्ञदत्त शर्मा. देन कम्स मांडा इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द चेनाब रिवर एक्सकैवेटेड बाय जेपी जोशी. वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स जो है ना, याद रखिएगा, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है. इन दाइमाबाद लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ प्रवरा रिवर एक्सकैवेट कौन किए थे इसको? बीपी बोपार्दिकर. ठीक है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है ना या साइट्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है सब, तो याद रखिएगा इसको सबको. क्लियर? ओके. अब देखिए आलमगीरपुर यही है हम लोग का, तो ईस्टर्न एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन था. लोकेटेड इन द मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आलमगीरपुर था. मांडा इज़ द नॉर्दर्न एक्सटेंट. ये जो मांडा था ना, कौन से बैंक पे था? चेनाब रिवर में. मांडा चेनाब. ठीक है, is the northern extent of Harappan civilizations located in Akhnoor district in Jammu and Kashmir. Then comes अपना Sutkanjandor is the western extent of Harappan civilization located in Baluchistan, Pakistan. Then comes Daimabad is the southern extent of Harappan civilization located in the Ahmednagar district of Maharashtra. Clear? अब भी वही हम लोग का मेसोलिथिक पीरियड जो ऊपर बता दिया ना, वही एक बार फटाफट इसको रीड आउट कर दे रहे हैं. Mesolithic period or Middle Stone Age is an archaeological term describing specific cultures that fall between the Paleolithic and the Neolithic period. While the start and end date of Mesolithic period vary by geographical regions, ठीक है, थोड़ा सा डेट में ऊपर नीचे होता है. It dated approximately 10,000 to 8,000 BC. In India, it spanned from 9,000 BC to 4,000 BC. This age is characterized by the appearance of microlith. Microlith मतलब small bladed stone tools. द पैलोलिथिक वॉज एन एज ऑफ प्योरली हंटिंग एंड गैदरिंग. इसमें था, इसमें कोई भी हाउस का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला था. देन आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. देयर वेर अबाउट 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स अक्रॉस इंडिया विथ रिच कंसंट्रेशन इन सेंट्रल इंडिया सच एज भीमबेटका केव्स जो मध्य प्रदेश में है, खरवार, जावरा एंड कथोटिया मध्य प्रदेश, सुंदरगढ़ एंड संबलपुर उड़ीसा. Then comes in Rajasthan, Bagaur is almost the largest Mesolithic site in India. ठीक है, लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट कहाँ है? राजस्थान में, बगौर. अदर मेजर मेसोलिथिक साइट्स इन राजस्थान क्या क्या है? तो तिलवारा, ठीक है, पचपदरा बेसिन एंड सोजात एरिया. इन साउथ इंडिया मेसोलिथिक कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में. पीपल ऑफ मेसोलिथिक एज प्रैक्टिस पेंटिंग. यहाँ पे पेंटिंग्स देखने को मिलता था. द पेंटिंग डिपिक्टेड बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये लोग बहुत सारे उसमें देखे होंगे ह्यूमन बींग्स को जो है ना, इस हिसाब से कुछ बनाते थे ये लोग. ऐसे हो गया या इस हिसाब से जो है ना बनाते थे. ठीक है, अब आइए हम लोग एक बार इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो देखिए इंडिया में हम लोग का इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या क्या है? तो कालीबंगन है राजस्थान में, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, देन सुरकोतदा गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, रोपर पंजाब. इन पाकिस्तान में क्या क्या है? तो हड़प्पा ऑन द रिवर रावी. ठीक है, रावी रिवर पे हम लोग का, हम लोग क्या देख रहे हैं? तो इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, ओके. देन कम्स अपना मोहनजोदारो
ये हम लोग कहाँ हैं, तो रिवर इंदस रिवर इन सिंध, चान्हू दारो सिंध में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन कैंपेन बाय सन जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, या J.H. मार्शल बोला जाता है। In 1921 to 22 में एट हरप्पा फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ सील्स बाय J. फ्लीट। ठीक है, ओके। देन हरप्पा ruins were discovered by मार्शल, राय बहादुर, दयाराम सहनी एंड माधव स्वरूप वत्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिए इसको। कोई एक जन हरप्पन रुइंस को ना डिस्कवर नहीं किए थे, कौन कौन किए थे? जॉन मार्शल, ये जो थे, ठीक है। देन राय बहादुर, दयाराम साहनी, ये होगा कॉमा, ठीक है, दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स। क्लियर। देन कम्स अपना मोहनजोदारो ruins were excavated for the first time by R.D. बैनर्जी या रखालदास बैनर्जी। देन E.J.H. मैके एंड मार्शल। ठीक है, मोहनजोदारो कौन एक्सकेवेट किए थे? तो R.D. बैनर्जी, E.J.H. मैके एंड मार्शल। उसके बाद कम्स इंडस वैली सिटीज़ शोज अ लेवल ऑफ सोफेस्टिकेशंस देखने को मिला था, एडवांसमेंट नॉट सीन इन अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में ऐसा कोई एडवांसमेंट नहीं था, बट आईवीसी में जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला था। मोस्ट सिटीज़ हैड सिमिलर पैटर्न्स में था बहुत सारे सिटीज़ को, और दो पार्ट में डिवाइड थे, जिसको सिटाडेल और लोअर टाउन में। सिटाडेल क्या था जैसे ना, इस हिसाब से ये डिवाइडेड रहता था ऐसे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सिटाडेल, ये अपर पार्ट रहता था, और जो लोअर पार्ट रहता था ना, इसको लोअर टाउन बोला जाता था। और फिर ग्रेट बाथ देखने को मिलता था बहुत जगह। देयर वेर टू ऑल्सो ग्रेनरीज भी देखने को मिलता था। 2 स्टोरीज हाउस रहता था मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब कि अब यहाँ पे हार्ड ब्रिक रहता था ना, ब्रिक को बर्न करके या बेक करके फिर वो लोग यूज़ करना शुरू कर दिए थे। क्लोज ड्रेनेज लाइन्स था। स्ट्रॉम वाटर के लिए एक्सीलेंट यहाँ पे था। ठीक है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता था, और वेट्स फॉर मेजरमेंट, टॉयज एंड पॉट्स भी देखने को मिला था। क्लियर। देन कम्स लार्ज नंबर ऑफ सील्स भी बहुत सारे देखना। सील क्या होता था इस हिसाब से, जैसे एक कोई एक रीजन हो गया ना, तो उसका पहचान का एक सील बनाया जाता था, जो वहाँ पे ट्रेड वगैरह में यूज़ किया जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू कल्टिवेट कॉटन, कॉटन कल्टिवेट करने का फर्स्ट सिविलाइजेशन था कौन सा? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि शेप हो गया, गोट हो गया एंड पिग्स। क्रॉप्स क्या क्या ग्रो करते थे यहाँ पे? वीट, बार्ली, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीस। ट्रेड वॉज कंडक्टेड विद दी सुमेरियंस, सुमेरियंस से ट्रेड करते थे। ठीक है, ये एक दूसरे ट्राइब का, ये दूसरा ट्राइब है ये। ठीक है, सुमेरियंस। मेटल प्रोडक्ट यूज़ करने लगे, वे आर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग दोज विद कॉपर, ब्रोंज, स्टीन एंड लेड। ठीक है, ये सब यूज़ करके मेटेलिक टूल्स वो लोग बनाने लगे। देन गोल्ड और सिल्वर सॉल्स इन लोग को मैंने एक्सकैवेट कर लिया था, पता चल गया था। आयरन वॉज नॉट नोन टू देम, आयरन इस टाइम नहीं था। नो स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल्स और पैलेसेस हैव बीन फाउंड, कोई टेम्पल या पैलेस कोई ऐसा बड़ा सा नहीं रहता था। पीपल वर्शिप करते थे मेल एंड फीमेल डिटीज़ को। अ सील विच वॉज नेम्ड पशुपति सील, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, has been excavated and it shows an image of three-eyed figure. Marshall believed this to be an early form of Lord Shiva. Lord Shiva का पशुपति का सील आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है ना बैठे हुए यहाँ पे, मैंने जो पालथी मार के जो बैठते हैं ना, उस हिसाब से बैठा हुआ है यहाँ पे, बैठे हुए एक डीटी का यहाँ पे इमेज देखने को मिला है। ठीक है, कौन से सील पे? पशुपति सील पे। देन सिविलाइजेशन ऑल्सो वॉज एडवांस्ड इन मेकिंग आर्ट वर्क्स। स्टैचू देखने को मिला डांसिंग गर्ल का, हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से निकला था एंड इज बिलीव टू बी 4000 ईयर्स ओल्ड। अ फिगर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट किंग वॉज ऑल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में और एक हम लोग का बियर्डेड प्रीस्ट किंग का भी स्टैचू देखने को मिला था। और लोथल जो था इनका डॉकयार्ड था। ठीक है, याद रखिए ये गुजरात रीजन में था लोथल। देन डिस्पोजल ऑफ द डेड वॉज बाई बरियल इन वुडन कॉफिन्स में डिस्पोज किया जाता था, जो भी डेड डेड मैंने मर जाते थे उनको। लेटर ऑन इन दी एच सीमेट्री कल्चर बॉडीज वेयर क्रीमेटेड इन अर्न्स में, फिर उसको क्रीमेट करने स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, अब एक बार धोलावीरा के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बार हम एक जिस्ट बनवा दे रहे हैं आप लोग को, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये मोहनजोदारो में इसको माउंट ऑफ डेड बोला जाता था। यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने को मिला? ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल्स, सील ऑफ पशुपति, ठीक है, महादेव, स्टीएटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, अ पीस ऑफ वुवन कॉटन। ठीक है, मतलब कि हम लोग का आईवीसी में है, कॉटन का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। कालीबंगन में क्या देखने को मिलता है? तो फायर ऑल्टर्स, कैमल्स बोन्स एंड वुडन प्लो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट प्लोड फील्ड भी
कालीबंगन में ही देखने को मिला। लोथल में तो हम लोग का फर्स्ट मैनमेड पोर्ट था ये, डॉकयार्ड। राइस हस्क मिला है यहाँ से, फायर ऑल्टर्स एंड चेस प्लेइंग भी यहाँ पे होता था लोथल में। देन धोलावीरा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड वाटर रिजर्वॉयर्स। ठीक है, एक बार ना यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो बता रहे हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में लोकेशन इसका क्या था, तो पंजाब, अभी प्रेजेंट लोकेशन बता रहे पंजाब और पाकिस्तान। ठीक है, और की फीचर्स यहाँ पे क्या था, तो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था ये 1921 में। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेनरीज देखने को मिला था, ग्रेनरीज को प्लीज़ नोट डाउन करते हुए जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सीमेट्रीज देखने को मिला था, सीमेट्रीज। ठीक है, सील्स एंड कॉपर टूल्स। ठीक है, हड़प्पा हो गया। नेक्स्ट कम्स हम लोग का मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, ठीक है, समझ जाइएगा, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मोहनजोदारो, इसका लोकेशन क्या था, तो सिंध, अभी प्रेजेंट लोकेशन है। ठीक है, सिंध एंड पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ का अब की फीचर्स क्या क्या था, तो यहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिला था, ग्रेट बाथ हो गया। फिर ग्रेनरी देखने को मिला था। ठीक है, देन ब्रॉन्ज डांसिंग, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ठीक है, पशुपति सील यहीं पे मिला था, पशुपति सील। क्लियर। और यहाँ का जो ड्रेनेज पैटर्न था ना, बहुत ही एडवांस था, ड्रेनेज बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, मतलब कि आपको खुला नाली वगैरह नहीं था, उसको कवर कर दिया जाता था। ठीक है, नाली वगैरह को। ओके, मोहनजोदारो हो गया। उसके बाद हम लोग धोलावीरा के बारे में देख लेते हैं, धोलावीरा। ये सब क्या, तो आईवीसी का साइट्स है। ठीक है, अच्छा, इसका प्रेजेंट लोकेशन क्या था, क्या है अभी, सॉरी, गुजरात, गुजरात और बस गुजरात, कच्छ रीजन जो है ना, कच्छ रीजन, वहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसका की फीचर्स क्या था, तो यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर्स देखने को मिला था, वाटर रिजर्वॉयर्स। ठीक है, देन साइन बोर्ड भी देखने को मिला था यहाँ पे, साइन बोर्ड। ठीक है, कुछ मतलब अब उसमें क्या लिखा हुआ था वो नहीं पता चला, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट में था ये, हड़प्पन स्क्रिप्ट में था, इसको भी बहुत ही कम मैंने डिसाइफर कर किया गया। ठीक है, और सिटी प्लानिंग इसमें बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से किया गया था। ठीक है, धोलावीरा का हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक बार कालीबंगन के बारे में देख लेते हैं, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन मतलब क्या, देखिए कालीबंगन मतलब काला बैंगल्स। ठीक है, उस हिसाब से इसका नाम दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग का, अच्छा, इसका लोकेशन देख लेते, तो हरियाणा रीजन में ये है हम लोग का, हरियाणा। ठीक है, और ये बोला था कि हम लोग का लार्जेस्ट आईवीसी साइट था, लार्जेस्ट आईवीसी साइट था। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट प्लॉट फील्ड देखने को मिला था, प्लॉट फील्ड। और स्केलेटन्स यहाँ से एक्सकैवेट किया गया, स्केलीटन्स। ठीक है, और ज्वेलरीज यहाँ देखने को मिला था। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग का आइए लोथल के बारे में देख लेते हैं, लोथल, इसका प्रेजेंट लोकेशन क्या हो जाएगा, तो गुजरात में है ये। और यहाँ पे लोथल बताया था ना, ये हम लोग का डॉकयार्ड था। ठीक है, तो डॉकयार्ड था। फिर यहाँ पे बीड्स देखने को मिला था, बीड मेकिंग होता था। बीड मतलब क्या हो गया, मोती। अब क्योंकि ये डॉक पे था ना, तो समुद्र से यहाँ पे मोती वगैरह का यहाँ पे अच्छा से क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस होता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग का, अच्छा, ये कालीबंगन में और एक चीज़ यहाँ पे ऐड कीजिए, ये हम लोग मिस हो गया। एक मिनट, फायर ऑल्टर्स, हाँ, फायर ऑल्टर्स। और ये ज्वेलरी ना, इसको कट कीजिए आप, ज्वेलरी हम लोग का ये यहाँ पे नहीं था, ज्वेलरी हम लोग का राखी गढ़ी में देखने को मिला था, एक्सट्रीमली सॉरी है, यहाँ पे ज्वेलरी नहीं था। फायर ऑल्टर्स हो गया। और यहाँ पे कोई ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिला था, नो ड्रेनेज। ठीक है, अच्छा, लोथल में आइए।
तो डॉकयार्ड हो गया, बीट्स हो गया, फायर ऑल्टर्स यहाँ पे देखने को मिला था, फायर ऑल्टर्स। और यहाँ पे ट्रेड होता था, क्योंकि डॉकयार्ड था तो ट्रेड मैंने 100% पॉसिबल है। किससे ट्रेड करता था ये लोग? तो मेसोपोटामिया से। क्लियर? ओके। अब आइए हम लोग का राखी गरी। राखी गरी, ठीक है। इसका प्रेजेंट लोकेशन क्या है राखी गरी का? तो हरियाणा, ठीक है। और एक मिनट, और एक चीज़ यहाँ पे हम ये गलत बोल दिए कि कालीबंगन नहीं था ये लार्जेस्ट आईवीसी साइट, सॉरी। लार्जेस्ट आईवीसी साइट हम लोग का राखी गढ़ी था, तो कन्फ्यूज़न हो गया था, ठीक है। ये लार्जेस्ट आईवीसी साइट है, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में। ओके। फिर यहाँ पे हम लोग का ज्वेलरी यहाँ पे देखने को मिला था, ज्वेलरी। क्लियर? अच्छा। अब हम लोग का ये एक और देख लेते हैं, कोत डीजी, कोत डीजी, ठीक है। इसका प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है? तो सिंध, ठीक है, पाकिस्तान में। ओके। अब यहाँ पे क्या था? तो इम्पोर्टेंट है ये, फोर्टी फाइट सिटी था ये, मतलब कि बाउंड्रीज बनाया गया था सिटी के चारों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे पॉटरी भी देखने को मिला था। क्लियर? ओके। और एक हम लोग का देख लेते हैं, सुर कोतदा, ठीक है। इसका प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है? तो गुजरात में है। और हाँ, इसका फीचर्स देख लेते क्या क्या था। तो ये एक लौता साइट है जहाँ पे हॉर्स का बोन मिला था, ठीक है, हॉर्स का बोन मिला है। और यहाँ पे बस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है कि हॉर्स बोन कहाँ पे मिला? तो सुर का तोड़ा, ठीक है, घोड़ा तोड़ा, ऐसे अगर आप याद कर सकते हैं, तोड़ा हॉर्स बोन यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये सब एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, सिटी ऑफ धोलावीरा अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रीड आउट कर देते हैं फटाफट। इट वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत, ऑल्सो स्पेल्ट एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। धोलावीरा ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाई मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। फिर देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज could be held. अदर फाइंड्स इंक्लूड क्या क्या है? तो लार्ज लेटर्स इन दी हरप्पन स्क्रिप्ट, हाँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट देखने को मिला था, जो साइन बोर्ड बताए थे ना, यहाँ पे आ गया धोलावीरा, देखिए साइन बोर्ड था ना, तो हरप्पन स्क्रिप्ट में यहाँ पे साइन बोर्ड देखने को मिला था, carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is unique find in general Harappan writings has been found on small objects such as seals पे. The configuration of the city of Dholavira during its heyday is an outstanding example of planned city का बहुत ही ज़्यादा outstanding example हम लोग का धोलावीरा सिटी में देखने को मिलता है, with planned and segregated urban residential areas based on possibly differential occupational activities and a stratified society. Then technological advancement in water harnessing system, water drainage system, as well as architecturally and technologically developed features are reflected in the design, execution, and effective harnessing of local materials. Then, unlike other Harappan antecedent towns normally located near two rivers and perennial sources of water, and location of Dholavira in the island of Khadir was strategic to harness different minerals and raw material sources, copper, shell, agate carnelians, steatite, lead, banded limestone, among others, ठीक है। ये सब हम लोग का मटेरियल सोर्सेज देखने को मिला था, एंड टू फैसिलिटेट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड टू दी मगन या मॉडर्न ओमन पेनिनसुला एंड मेसोपोटामियन रीजन्स। क्लियर? ओके। अब देखिए हम लोग का लास्ट स्लाइड है ये। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। देन इट प्रोड्यूसेज अ लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलता है। थाउजेंड ऑफ सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम दी हरप्पन साइट्स। मोस्ट ऑफ द सील्स वेयर फाउंड ऑफ स्टीयरटाइट, ठीक है, एक मटेरियल है उसका सील्स देखने को मिलता था, विच इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन रहता है ये। अ फ्यू ऑफ देम वेयर ऑल्सो मेड ऑफ टेराकोटा, गोल्ड, अगेट, चर्ट, आइवरी एंड फाइंस। द स्टैंडर्ड हरप्पन सील्स वॉज स्क्वायर इन शेप विथ 2x2 का डायमेंशन में रहता था।
इट इज़ बिलीव दैट द सील्स वेयर यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए सील को यूज़ किया था, ट्रेड के लिए, ठीक है। जैसे कॉइन, बेसिकली सील क्या हो गया, उस टाइम का कॉइन्स रहता था। ऑल दी सील्स हैव पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स का पिक्चर्स देखने को मिलता था, विथ समटाइम्स रिटन इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच इज़ येट टू बी डिसाइफर्ड, अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। चीफली द एनिमल रिप्रेजेंट्स द टाइगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिए कौन कौन सा एनिमल्स वहाँ पे रहता था, तो टाइगर, सील्स पे, ठीक है, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बुल्स, बाइसन्स, गोट्स एट्सेट्रा। द स्क्रिप्ट वॉज बोस्टोफेडॉन विच इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट ऐसे करके लिखा जाता था। स्क्रिप्ट जो था ना, इसको क्या बोला था, बोस्टोफेडॉन स्क्रिप्ट बोला था। ऑन वन लाइन एंड देन फ्रॉम, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, इसको बोस्टोफेडॉन स्क्रिप्ट बोला जाता है। ओके, देन कम्स मोस्ट फेमस सील ऑफ पशुपति सील ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम मोहनजोदारो से देखने को मिला था। इट इज़ अ सील विथ अ फिगर सीटेड क्रॉस लेग, ठीक है, पालथी मार के बैठे हुए हैं, इन द सेंटर विथ एनिमल अराउंड, और यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल है, एनिमल अराउंड एन एलिफेंट, टाइगर टू द राइट ऑफ द फिगर एंड अ राइनो ऑन द बफलो एंड अ बफलो टू इट्स लेफ्ट, ठीक है। याद रखिए एलिफेंट, टाइगर, इसमें क्या करता है ना, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए आपको डियर या हॉर्स दे देगा, बट वहाँ पे डियर या हॉर्स नहीं था, क्या क्या था, एलिफेंट, टाइगर राइट में, और लेफ्ट में राइनो और बफलो था। देन काऊ, कैमल, हॉर्सेज एंड लायन वेयर नॉट डिपिक्टेड ऑन सील्स, सील्स पे जो है ना काऊ या कैमल या हॉर्स या लायन को डिपिक्ट नहीं किया गया था, किसी भी सील पे नहीं मिला था। बुल वॉज द एनिमल मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड ऑन दिस सील्स पे, सबसे ज़्यादा बुल को रिप्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि उस टाइम बोला जाता ना बेसिकली लॉर्ड शिवा का, शिव जी का यहाँ पे बेसिकली पूजा होता था, ठीक है। तो शिव जी का जो सवारी नंदी है, नंदी जी है, तो इसलिए बुल को यहाँ पे बोला जाता है, कि बहुत सारे बुक्स में ये भी लिखा हुआ। देन इन फैक्ट हॉर्स वॉज एन एनिमल दैट वाज अननोन टू दी हरप्पन सिविलाइजेशन, में कौन सा एनिमल अननोन था, तो हॉर्स, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिनन दैट कैन बी सीन इन हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को देखा गया था, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये सब बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो यहाँ पे हम लोग कवर अप किए हैं। तो इसका आप लोग नोट्स बना के रखिएगा, और ये आपका अपकमिंग कोई भी एसएससी एग्ज़ाम्स है ना, उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्लियर। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।